कुछ चंद खूबसूरत बातें आपसे करना चाहता हूं। और आज का मैसेज भी बड़ा खूबसूरत है जो खुदा ने मुझे दिया है। लेकिन तो आज का जो मैसेज है जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। खुद खुश किस्मत कौन है? खुश किस्मत कौन है? आज का अनुमान क्या है? क्या अनुमान है? गौर करें, क्या आप हैं? फिर इस मैसेज को दोहराएंगे। आज का अनुमान क्या है? जब बहने बुलंद आवाज से बताएं आज का मैसेज क्या है। भाई बताएं आज का मैसेज क्या है। कौन है? अब इस बात को अपने ऊपर अप्लाई कर ले। क्या मैं खुशकिस्मत हूं? क्या मैं उस गुड न्यूज को जानता हूं? मैं उस खुशखबरी को जानता हूं जिसके बाइस मैं खुशकिस्मत बन सकता हूं? चेक, अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप खुशकिस्मत हैं? अगर आप खुशकिस्मत हैं तो फिर दुनियावी चीजों की अपने अंदर हैसियत को बुलंद ना करें, क्योंकि खुदा के लोग जो हैं वो इन चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते हैं। खुशकिस्मत वो लोग हैं जो शेयरिंग करते हैं। जो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। एक दूसरे को अपनी बरकत का मुंतजर बनाते हैं। ये सवाल हमारे लिए खड़ा है, खुशकिस्मत कौन है? अब बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? खुदा का कलाम इसके बारे में हमें क्या सिखाता है? आज हमारे पास जवाब नहीं है। आज हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी चीजों ने हमें घेरा हुआ है कि हम बता नहीं सकते। जैसे मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं कि मेरे सर के बालों से ज्यादा बुराइयों ने मुझे पकड़ लिया है। इसी तरह इस मौजूदा हालात में हमें बहुत सी चीजों ने गिरफ्तार किया हुआ है। हमारी खुशी को स्टॉप कर दिया है, हमारी किस्मत को रोक दिया है। खुशकिस्मत वो बीज है जो अच्छी जमीन पर गिरा और फला फूला और फल लाया। वो बीज खुशकिस्मत नहीं है जो पथरीली जमीन में गिरा, झाड़ियों में गिरा, राह में गिरा। वो आगे बढ़ नहीं सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। वो खुशकिस्मत है जो अच्छी जमीन पर रहता है, अच्छी जगह पर रहता है। वो खुशकिस्मत है जो खुदा के साए में रहता है। वो खुशकिस्मत है जो खुदा की कुर्बत में रहता है। वो खुशकिस्मत है जो खुदा की बातों में रहता है। वो खुशकिस्मत है जो खुदा के हुक्मों में जिंदगी बसे करता है। वो खुशकिस्मत है जो खुदा का डर और खौफ रखता है। वो खुशकिस्मत है जो खुदा के हुजूर कायम और दायम रहता है। वो खुशकिस्मत है जो खुदा का दिलदार का तालब है। हालेलुया। कौन खुशकिस्मत है?
मेरे अज़ीज़ों, वो खुशकिस्मत है जिसका मालिक ना ऊँघता है ना सोता है, खुदा का बेटा यीशु उसके साथ है। वो खुशकिस्मत है। हमारी खुशी खुदावन में है। और अगर खुदावन आपकी लाइफ में नहीं है, खुदावन आपकी जिंदगी में नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ मातोर या माथोर या माथोर या जलील ऐसी लाइफ हो जाएगी। अगर आप खुदा के साए में नहीं है तो आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी जैसे अवारगी की लाइफ है। क्या काहीन खुशकिस्मत था या आबल खुशकिस्मत था? आबल इसलिए खुशकिस्मत था, वो खुदा के हुक्मों को मानता था, और काहीन इसलिए बदनसीब हुआ कि उसने हुक्म ना माना, हुक्म की अतुली की, नाफरमानी की। अब बाइबल कहती है उसकी खुशियां चली गई, उसकी किस्मत चली गई, और उसके चेहरे पर लानत आई और कहा इस जमीन पर तू आवारा होगा। गौर कीजिए, कौन खुशकिस्मत है? वो जो खुदा का डर और खौफ रखते हैं, वो जो खुदा के ताबे हैं, वो जो खुदा की हजूरी में हर वक्त हर घड़ी हर टाइम रहते हैं, वो खुशकिस्मत है। या वो है जो खुदा को इज्जत नहीं देते हैं? सिर्फ हम शिफा की हद तक ना रह जाना। कौन कौन चाहता है मैं आसमान पे जाऊं? कितने लोग चाहते हैं हम आसमान पर गए? जी आगे आगे हो जाए प्लीज, थोड़ा सा आगे आगे हो जाए, आगे आगे हो जाए, बहनें आगे हो जाए, भाई भी थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए प्लीज, है आगे हो जाए। जो बाद में आएंगे बाद में जगह मिल जाएगी, आगे हो जाए। कौन खुशकिस्मत है भाई? गा करें। थैंक्स अ लॉर्ड, पास्टर अर्नेस्ट खुशकिस्मत है। पास्टर अर्नेस्ट खुशकिस्मत है कि उसने इस दुनिया में से मुझे उठाया और अपने लिए चुन लिया। इसलिए मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं खुशकिस्मत हूं। और थोड़ा थोड़ा आगे होते जाएं। अगर भाइयों की बहनों की तरफ जगह कम पड़ जाए तो बहनें जो है यहां भी बैठ सकती हैं, नो इशू। तो खुशकिस्मत जो है वो इंसान है जो खुदा का क्या रखता है? खुदा का क्या रखता है? डर रखता है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कॉन्सेंट्रेट मेरी तरफ रखें। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं बादशाहियत में चला जाऊं? तो हुक्म की पासबानी करें, वो खुशकिस्मत है। लेकिन तू सौंप दे, पुदीना दे, सारे काम का हुक्म ना मानेगा, तू खुशकिस्मत नहीं है। जो लोग हुक्म मानते हैं वो खुशकिस्मत है। जो लोग हुक्म मानते हैं वो क्या है? खुशकिस्मत है। और जो लोग हुक्म नहीं मानते ना, उन्हें खुशी नहीं मिलती है, उन्हें गमी मिलती है। क्या मिलती है? क्या मिलती है? गमी मिलती है, दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, मुसीबत मिलती है, टेंशन मिलती है। और जो हुक्म मानते हैं वो बरकत से ममूर हो जाते हैं, खुदा के जलाल से ममूर हो जाते हैं, खुदा की कुदरत से ममूर हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या रहना है? खुशकिस्मत बनने के लिए हमने क्या करना है? मेहनत करनी है। आए में देखें अय्यूब नबी की किताब, पुराने ऐदनामा में अय्यूब नबी की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। मुबश्शिर कामरान के साथ मिलकर बाबुलंद आवाज के साथ तिलावत करेंगे। माइक खोल दीजिए। हेलो हेलो, बड़े गौर से सुनना है। कौन लोग खुशकिस्मत हैं? हम बाइबल रोज पढ़ते हैं। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करें।
गुड। हम सब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने के बाद जो बाइबल जिस काम से रोकती है हम वो काम कसरत से करते हैं। दुनिया कहती है नो पार्किंग, ये जगह पार्किंग के लिए नहीं, वहां ही गाड़ी ज्यादा पार्क की जाती है। मुझे एक बात बताएं, मैं कभी कभी जब बाजार में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं अपनी मिसेस के साथ, तो पार्किंग वहां लिखा होता है नो पार्किंग। मैंने देखा वहां गाड़ियां ज्यादा पार्क की जाती हैं, और जब वो नहीं मानते तो पार्किंग वाली गाड़ी उठा के ले जाते हैं, उनकी किस्मत खराब कर देते हैं। वो फिर आवारा फिरते हैं, गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं, गाड़ी कहां चली गई है। लेकिन जो बात को समझ जाते हैं, मान जाते हैं, कहते हैं यहां लिखे नो पार्किंग, वो पार्किंग वाली जगह ढूंढते हैं, तलाश करते हैं और अपनी गाड़ी को वहां पार्क करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ आ गई है? तो बाइबल जिस काम से रोकती है उस काम से हमने क्या करना है? रुकना। और जब नहीं रुकेंगे तो फिर क्या होगी? तबाही होगी। फिर क्या होगी? फिर मुश्किलात आएंगी, फिर परेशानियां आएंगी, फिर मुसीबतें आएंगी, फिर टेंशनें आएंगी, फिर बीमारियां आएंगी, फिर बदरुएं आएंगी, क्योंकि उन्होंने बात को माना नहीं है। बाइबल ने कहा, खुदा के कलाम ने कहा कि ये काम नहीं करना, उन्होंने किया है। यीशु मसीह ने से कहा खुश इस बात से ना हो कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े मौजज़ात करता है, खुश इस बात से हो कि तू मुझे जानता है। मेरे नाम से तो जादूगर भी बड़े बड़े मौजे कर लेते हैं, इस बात को तू खुशी मना कि तूने मुझे कबूल किया और तू मुझे जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप खुश इस बात से हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं। कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? आए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम यीशु को जानते हैं। आए हम मुबश्शिर साहब के साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तिलावत करेंगे। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से अय्यूब 5 बाब उसकी 17 आयत से, देख वो आदमी जिसे खुदा तंबी करता है खुश किस्मत है। जिसे खुदा तंबी का किसी को मतलब पता है? सॉरी, नसीहत करना, तरबियत करना, समझाना, बताना, अच्छे बुरे की पहचान कराना, मना करना बुरे कामों से। और बाइबल कह रही है कि देख मुबारक है वो शख्स और खुश नसीब वो है जिसे खुदा क्या करता है? तंबी करता है। जैसे थोड़ी देर पहले खुदा ने मुझे तंबी कराई और उसके बाद मैंने आपको तंबी बताई, और अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो हम खुशकिस्मत लोग हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा है वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता है। हालेलुया। उसका कलाम जब हमारी लाइफ का हिस्सा बनता है, उसकी बातें जब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती है, और उसके कलाम का जोर जब हमारे बदन पर चलता है, तो फिर बाइबल कहती है कि उसकी बुझी हुई किस्मत जो है, जो बर्बाद हो चुके हैं, वो खुदा उनकी कुदरत से बहाल होने लग जाते हैं। हालेलुया। खुशकिस्मत वो इंसान है जो खुदा की तंबी को मानता है। खुदा कहता है काम नहीं करना ते नहीं करना। खुदा कहता है सबत दे दिन काम नहीं करना ते असी ज्यादा करने हैं। सच सच बोलने, कितने लोग सबत के दिन, इतवार के दिन, कितने लोग सही सही सच सच गल दसनी चाहिए। आडे घर भी होता है, पासे फैमिली में भी होता है। इतवार के दिन किन्ने लोग मशीना लाते हैं? हाथ खड़ा, शर्माए नहीं। मुबारक है वो जो खुदा के ज़ूर अपनी गलती का इकरार करते हैं। आज कितने लोग इतवार को छुट्टी होती है चर्च नहीं आते हैं? हाथ खड़ा करें जी। बड़े दलेर लोग होते हैं जो अपनी गलती का इकरार करते हैं। बाइबल उनको कहती है कि वो खुशकिस्मत लोग हैं। गौर करें, जब हम खुदा की तंबी पर, नसीहत पर, तरबियत पर नहीं चलेंगे,
तो फिर हम जितनी बरकत को चाहेंगे वो हमारे लिए जारी नहीं होगी। अन्ना जो है, अन्ना सुने, ताही जिमिन तोलश, भले गौर से सुनना है, आज थोड़ा टीचिंग मैसेज है, मुझे भी रूल को उसने सिखाया है, मैंने कई घंटों से इसकी बात को सीखना शुरू किया और अभी जाकर मुझे समझ आई। बड़ी गौर से सुननी है बातें, क्योंकि खुदा का कलाम हिकमत का शुरू है, हिकमत की बातें हैं, और जो हिकमत को ले लेता है वो कहीं भी शिकस्त नहीं खाता है, किस्मत उसके कदम चूमती रहती है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा आने वाला मुस्तकबिल अच्छा हो, हम सब ये चाहते हैं और सब आए भी इसीलिए ही हैं। आप देखिए, हन्ना जो है खुदा की बंदी है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, किस्मत उसका खुशी से वो लबेज नहीं हो रही है, क्योंकि खुशी की रुकावट क्या थी? औलाद। औरत के नसीब से, उसकी किस्मत के नसीब से, मर्द के नसीब से खुदा उसे क्या देता है? औलाद देता है। हन्ना ईमानदार है, रास्तबाज है, लेकिन बांझ है, औलाद नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर गुनाह है, उसके अंदर खता है, नहीं, बट बाइबल ये कहती है वाइस की किताब में, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, हर एक चीज का जमीन पर वक्त क्या है? मुकर्रर है, किस्मत को लेने के लिए। और हन्ना ने कोई डॉक्टर भी नहीं छोड़ा था, कोई तबीब भी नहीं छोड़ा। हो सकता है वो किसी जादूगर के पास भी गई हो। पता है लोग जादूगरों के पास कैसे पहुंच जाते हैं? आज तक हमें ये इल्म ही नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, एक भैन गई या एक भरा गया, उन्हें थोड़ा जा फायदा होया, उन्हें दूजी भैन कहना छाड़ इत्थे की जाना ही, इत्थे तेरी किस्मत नूं चार चन्न नहीं लगने, चल जा किसी जादूगर को टो चल ले आ, मैं तेनू लैके जानी आ। पैसे लेगा 5000 रुपया, कितना लेगा? 5000 रुपया लेगा और तेरी किस्मत खोल देगा, लॉटरी खोलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे प्यारे भाई मोहम्मद अली ने मुझे बताया कि इतने पैसे उन्होंने जादूगर को दे दिए हैं, लेकिन वो कहता मैं आप ही फंसिया तो तेनू कितों आजाद कराना है, तेरी किस्मत नू कितों उजागर करा। हन्ना भी गई होगी, हालांकि वो ईमानदार है। लोग हमारी ईमानदारी को, हमारे रास्तों को बिगाड़ते हैं, वो हमारी खुशी की रुकावट का सबब बनते हैं, वो बैरियर्स को बांधते हैं, वो गले खोदते हैं ताकि ये अपनी किस्मत को ले ही ना सके। अन्ना के साथ भी यही हुआ, जब सारे दरवाजे क्या हुए? क्या हुए? सारे दरवाजे बंद हो गए। लोग बातें कर करके थक गए, ज़बानें थक गईं, तो खुदा ने अपनी बेटी हन्ना के लिए एक दरवाजा खोला। वो कोई आम दरवाजा नहीं था, वो उसके घर का दरवाजा नहीं था, वो क्लिनिक का दरवाजा नहीं था, वो मेडिसिन का दरवाजा नहीं था, वो मेरे खुदा के बेटे यीशु अल मसीह का दरवाजा था जो उसके लिए खोला। अब बाइबल कहती है जब अन्ना अपनी किस्मत को लेने के लिए, अपनी खुशी को लेने के लिए खुदा की चौखट पर आई, तो लिखा है वो अभी अंदर दाखिल नहीं हुई है, बल्कि बाइबल कहती है वो दरवाजे के अंदर घुटनों के बल हो गई और वो जार जार रोने लगी। हालांकि रोते रोते उसके मुंह से कोई बात नहीं जड़ रही थी, उसका तो दिल एहसास और दुख से भरा था, लेकिन उसकी किस्मत को बताने के लिए, सुने जी, उसकी खुशी को बताने के लिए खुदा ने अपने लोगों को मुकर्रर किया है। वहां खुदा ने हन्ना को बताने के लिए एली काइन को मुकर्रर किया हुआ था, वो खुदा का खादम था। हन्ना बोल नहीं रही
रही है, रो रही है और ज़ार रो रही है, क्योंकि वो चाहती थी कि खुश किस्मत बने और उसके बातन से औलाद पैदा हो। एली काइन ने कहा, आए हन्ना, मेरी बेटी सुन, तेरा रोना गिड़गिड़ाना खुदा ने सुन लिया है। अब तेरी गोद खाली नहीं रहेगी, अब तुझे कोई बोझ नहीं कहेगा। तेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया, तू खुशियों से भरने वाली है। वो आसमान जहां तेरी पुकार पहुंची है, वहां से खुदा ने तेरे लिए पैगाम जारी किया है कि आने वाले साल में तेरे पास सैमुअल होगा, तेरा अपना बेटा होगा और तेरी किस्मत उजागर होगी। क्या आपको ऐसा लगता है? अन्ना एक दफा ही आई थी चौखट पर, अन्ना उसके बाद बार बार आ रही थी, क्योंकि उसके लिए पैगाम क्या हुआ था, जारी हुआ था। वो बार बार आती, दरवाजा खटखटाती और खुदावन उसकी सुनता रहा। और 1 साल के बाद अन्ना के पास खूबसूरत बेटा था। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी दर्द के साथ मैं बात कह रहा हूं, बड़ी दर्द के साथ बात कहने लगा हूं। मैं खुदा का खादम हूं, खुदा का मंसूब हूं। कई दफा मुझे दुनिया से बातें सुनने को मिलती हैं, पास्टर अर्नेस्ट लोगों ते इन्नी दुआ करदा है, की करदा है, और ओरी दुआ दे सबब ना बेऔलाद की पांदे ने, नहीं उनको अपनी औलाद नहीं है। तो मैं उन्हें पता क्या कहता हूं, कलीसिया मेरी औलाद है। हालेलुया। वो एक बेटा लेना चाहते हैं, मेरे पास कई बेटियां और कई बेटे हैं और यीशु मसीह ने मुझे दिए हुए हैं, यही मेरी औलाद है। कलीसिया इज माय फैमिली, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी औलाद है, क्योंकि कलाम कहता है कि मसीह की मोहब्बत ने मुझे बुजुर्ग बना दिया है, इसलिए ये मेरी औलाद है। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, वो जो औलाद वाले हैं खुशकिस्मत हैं, खुदा ने उन्हें बरकत, और जिनके पास औलाद नहीं है वो भी अन्ना की तरह आके झुकें, छोड़ दें सब चीजों को, अब उन दरवाजों को छोड़ दें, अब उस दरवाजे को खटकाएं जिसमें खाली झोलियां लेके जो आते हैं, झोलियां भर के लेके जाते अपनी किस्मत के साथ। आप खुदा के घर आते हैं, आप खुशनसीब लोग हैं। कौन है? खुश नसीब हैं जो खुदा के घर नहीं आते हैं, गली कूचों पे बैठे हैं, उनकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। इसलिए खुदा का कलाम कहता है आप खुशकिस्मत लोग हैं। खुदा की बातों पे क्या करना है? क्या करना है? अमल करना है, तो आप खुशकिस्मत लोग बन जाएंगे। कितने लोग पास्टर अर्नेस्ट ने जो बातें बताई हैं खुदा के रूह के मुताबिक अमल करेंगे? आमीन। और कितने लोग शिकायत का मौका नहीं देंगे? आमीन। आपको पता है, मेरे साथ कोई शख्स बैठ जाता है ना, मैं एक बेटी के साथ परसों बैठा, मैंने उससे कहा मैं ऑन द वे था, उसने कहा आज मैं तुझे मौका दूंगा तो उससे बातें कर। ताही से बोलो मैंने कहा यही तो वक्त था, खुदा ने कहा कि आज ये खुश नसीब वक्त है, मैं तुझे मौका, और काफी बातें हमने की कलाम के मुताबिक। लेकिन इफ यू डोंट माइंड, बुरा ना मनाना, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बुजुर्ग माओ, बुरा ना मनाना। हम अपनी किस्मत को खुद ही फुल स्टॉप में ले जाते हैं, अपनी खुशी को रोक देते हैं, अपनी बरकत को। मैं आपको बताता हूं कैसे। वो कहती है कि जब भी बैठते हैं तो ये मेरी बातें नहीं करते हैं, ये मेरे कलाम की बातें नहीं करते हैं, हिकमत की बातें नहीं, ये तो वो बातें करते हैं जो बेमकसद बेमैनी बातें हैं, जिनका ना सर है, ना पांव, ना धड़ है। हम इस बात को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करने, कितने लोग जानते हैं कि जुबान पूरे जंगल में आग लगाती है?
जुबान पूरे जंगल में क्या लगाती है? ऐसी जुबान से खुदा आसमान से कहां आता है? अब बताओ, आपकी जुबान के अंदर आपकी किस्मत है। आप आग लगा सकते हो और आग को बुझा भी सकते हो, ये आपके पास है। लेकिन नबी की रूह नबी के कंट्रोल में है। हम अपनी किस्मत को खुद रोक रहे हैं। खुदा हमारी किस्मत के दरवाजे, खुशी के दरवाजे खोलना चाहता है, बट हम नाज़ेबा वो चीजें कर कर, वो बातें कर कर हम अपनी लाइफ पर फुल स्टॉप लगाते हैं। बाइबल कहती है अब जो ही ना कर, हम कसरत से करते हैं। बाइबल कहती है बदगोई ना कर, हम कसरत से करते हैं। बाइबल कहती है गाली ना दे, हम कसरत से देते हैं। बाइबल कहती है झूठ ना बोल, हम कसरत से बोलते हैं। बाइबल कहती है बदतमीजी ना कर, हम कसरत से करते हैं। तो किस्मत कैसे जागेगी? इंटे वो लगानी है, रद्दे वो लगाने हैं जो मजबूत हो। हम रद्दे बुरी चीजों के लगा रहे होते हैं, अब बाद में हमारी वो दीवारें जो खड़ी होती हैं वो खोखली हैं। किस्मत जो है वो अक्लमंद लोगों के लिए उजागर होती है। जैसे संडे स्कूल में था, मैं कहां था? संडे स्कूल के अंदर तो वहां गीत गाते थे, रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना, जोर से बारिश आई, शम मी आया और उस घर को क्या पहुंचा? सदमा पहुंचा। क्या पहुंचा? और अक्लमंद ने घर किस पे बनाया? क्योंकि वो अपनी किस्मत को उजागर करना चाहता था। उसने उसकी बर्थ को, उसकी बुनियाद को ही मजबूत बनाया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कहता है वो हाथ के बनाए हुए मकानों में नहीं रहता, खुदा तो आपके अंदर रहना चाहता है। और जब खुदा आपके अंदर होगा तो फिर दुनियावी चीजें आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनेंगी, बल्कि खुदा आपकी किस्मत को उजागर करेगा, आपको कामयाब करेगा। जो जो यीशु मसीह के पास आए, दिल के साथ आए हैं, अपनी खुदी का इनकार करके आए, अपने आप को खुदा के ताबे कर चुके हैं, तो बाइबल कहती है वो अगर जीरो थे तो उसके बाद वो हीरो कर दिए गए थे। उनका वकार, उनकी पहचान खुदा की कुदरत, खुदा के कलाम, खुदा के जलाल से भरने लग गई थी। हालेलुया। और खुशकिस्मत जो लोग, उन पे आफतें भी आती हैं। मुबश्शिर साहब आप पढ़ दीजिए, सिर्फ 5 मिनट और लूंगा और उसके बाद हम दुआ करेंगे तमाम बीमारों के लिए। कितने लोग हैं जो बीमार हैं? हाथ खड़ा करो, अभी मौका है। आज के बाद आप अपने आप को बीमार नहीं कहोगे। आज हाथ खड़ा करो, ऊपर करें हाथ। कितने लोग हैं बीमार हैं? सुनो, आप खुशकिस्मत लोग हैं, आप बीमार हैं, क्योंकि आप खुदा के जलाल को देखेंगे। हालेलुया। आप खुदा के जलाल को देखेंगे। आप बीमार है ना, तो खुदा के कलाम ने कहा, आई थके बांधे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे, मैं तुम्हें क्या दूंगा? तो हम जब खुदावन के पास आते हैं, खुदावन हमें क्या देता है? क्या देता है? बड़े बुलंद आवाज से कहना है, खुदावन मुझे आराम देगा। बड़ी कम आवाज है। कितनी अच्छी बातें, इसमें खुशी भी मिल रही है। और अगर मैं ये बातें करूं, मुबश्शिर साहब खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाए। मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखा रहा हूं, ये हमारी बरकत को रोकता है। मैंने अभी कुछ जुमले पहले बोले, कितने लोगों ने उससे बरकत पाई है? अभी जो जुमले मैंने बोले, हाथ खड़ा करें, कितने लोगों ने बरकत पाई है? अभी जो जुमले खुदा मेरी किस्मत को बनाएगा, कितने लोगों ने सुने हैं? आमीन। और अभी जो जुमले मैं बोलूंगा, क्या ये मेरी बरकत कैसे? मुबश्शिर साहब, प्रिंस चर्च आंदे नू अकल ही नहीं है, ये भी बैठा रहंदा, गल्लां करदा रहंदा, इनू बोलन दा तरीका ही नहीं है।
प्रिंस है ही बदतमीज। आगे मुबशर साहब है गल तो मैं भी नोटिस की है, ये नाल पिछे बैठे वाला वो भी इंज दा ही आ। ये किस्मत बन रही है। सुनो मुबशर साहब ने आगे मुझे क्या, ये नाल पिछे बैठे वाला वो भी इंज दा ही आ, और नाल जो बगल में बैठा वो भी इंज दा ही आ। करदे किस्मत का सत्यानाश कर लिया, बरकत को रोक लिया। गौर करें, बाइबल कहती है अगर तुम दूसरों के ऐप निकालोगे तो तुम्हारे भी ऐप निकाले जाएंगे। अगर तुम किसी की किस्मत में बात करोगे तो तुम्हारी किस्मत में भी बात की जाएगी। अगर तुम किसी को पत्थर मारोगे तो तुम्हें भी पत्थर मारा जाएगा। अगर तुम किसी को जलील करोगे तो तुम्हें भी जलील किया जाएगा। अगर तुम किसी के कपड़े फाड़ोगे तो तुम्हारे कपड़े भी फाड़े जाएंगे। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब मुझे इतना बताएं, जो पहले बातें की थी उसमें ताजगी है, ये इन बातों में करके ताजगी है? पहले बातें की वो किस्मत बनाएंगी। लेकिन शागिर्दों को काम क्या दिए थे यीशु मसीह ने? मुफस्सिर साहब बता सकते हैं शागिर्दों के पास क्या काम था जो यीशु मसीह ने उन्हें दिया था? उन्हें कहा कि जाएं अंजील की मुनादी करें। ये इरशाद आज़म था, ग्रेट कमीशन। उन्हें काम दिया था रोटी तोड़ना, रिफाकत करना और क्या करना, दुआ करना। 3 काम दिए थे। सुने जी, यीशु मसीह ने शागिर्दों को, कलीसिया को क्या काम दिए? रोटी तोड़ना, रिफाकत और शराकत करना और क्या करना? शागिर्द जब बैठते थे कहते थे ओह मैंने खुदा की कुदरत को देखा। जो सुन रहा था तो हाँ इसने खुदा की कुदरत को देखा। शागिर्द कलीसिया ये काम नहीं करती है। इब्तदाई जो कलीसिया थी वो ये काम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ एक ही वो काम कर रही थी जो यीशु मसीह ने कहा कि रोटी तोड़ो, रफाकत करो और दुआ करो। एक दूसरे के लिए क्या किया करो? एक दूसरे के लिए क्या किया करो? एक दूसरे के बोझ को क्या करो? उठाओ। अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? वो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, वो उसकी किस्मत नहीं बना सकता क्योंकि वो भी अंधा ही है। तो याद रखें, हम कहते हैं खुदा हमारी सुनता नहीं है। कैसे सुने खुदा? कैसे सुने? हम सुनने वाली चीजें ही नहीं उसके सामने रख रहे हैं। हन्ना ने वो बातें खुदा के सामने उंडेल के रख दी। खुदा ने उसकी क्या की है जी? सुनी और उसे बेटा अता किया। हम भी क्यों नहीं अपने आप को उंडेलते? मैंने कई दफा कहा है लोगों को, अपने दिलानू और बंदे दगे ना उंडेलिया करो। अपने दिलों को हर शख्स के आगे ना उंडेला करे, वो तुम्हारी कदर नहीं जानते। लेकिन अपने मोती सूरों के आगे ना फेंको, वो तुम्हें रोंद देंगे। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को खुदा के आगे उंडेलें। हो सकता है अन्ना किसी के आगे अपने आप को उंडेल देती और ही दूसरी भैन या और रिश्तेदार के, हाँ हो सकता तेरे अब्बे ने जादू करवाया हो। लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। उसने अपने आप को खुदा के आगे उंडेला तो बरकत मिली, तो बरकत। आप भी उंडेलेंगे, खुदा आपको क्या देगा? बरकत देगा।
आप नहीं उड़ेलेंगे तो आपको बरकत नहीं देगा। आए जी साहब, मुबश्शिर साहब जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए, कलाम मुकद्दस की तिलावत कर दीजिए बड़ी जल्दी से, क्योंकि हम सीख रहे हैं। कितने लोगों को बातें सीखने को मिल रही हैं? आमीन। तो इसलिए खादम के आगे तो लोग आते थे और अपने आप को उंडेलते थे, खाली करते थे, कलीसिया आती थी। जब आप उस शख्स के आगे अपने आप को उंडेलोगे ना, अपने टेढ़ दे राज दसोगे, तुम मजाक बना देंगे। खादम तो एक समंदर है, भेद है, उसके अंदर कई राज छुपे हुए हैं। लेकिन हर शख्स राजदार भी नहीं है। खादम राजदार है, हर शख्स राजदार भी। ये बातें थोड़ी कड़वी है, क्योंकि खुदा का कलाम शहद के टपकों की मानिंद मीठा है। जैसे ही आपके बातन में उठता है तो करवाट पैदा करता है, इसलिए कि आपके बादन के अंदर नजासत भरी हुई है जिससे वो फाइट करता है। लिखा है कि जब असल आता है तो नाकिस भागता है। आए मुबश्शिर साहब पढ़ दीजिए आगे, खुदावन तरतीब से पढ़ दें। देख वो आदमी जिसे खुदा तंबी करता है खुशकिस्मत है, इसलिए कादर मुतलिक की तादीब को हकीर ना जान। वो क्या एक कमाल बात है, खुदा की बातों को हकीर, खुदा की बातों को हकीर तर्क नहीं करना, तर्क नहीं करना। खादम ने कह दिया तर्क नहीं करो, मानो उसे। कलाम ने हकीर ना जानो, हकीर ना जानो। जो लोग हकीर जानते हैं खुदा की बातों को, वो बरकत से महरूम हो जाते हैं। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? सच बोलना है। कितने हाथ नीचे कर लें, मैं मौका दे रहा हूं आपको। आज से 18 साल पहले की बात बता रहा हूं। पास्टर अर्नस्ट, जो अर्नस्ट था, खुदाम को हकीर जानता था, लेकिन जब यीशु को अपना लिया, उसे पहन लिया, तो कहता हूं सब छोड़ जाए, मुझे परवाह नहीं है, मेरा यीशु मुझे ना छोड़े। वो मेरी ताकत है, वो मेरी कुव्वत है, वो मेरी तवानाई है, वो मेरा जोर है, वो मेरा ईमान है, वो मेरा यकीन है, वो मेरा भरोसा है, वो मेरा इत्मीनान है। मैं उसे कभी हकीर नहीं जान सकता। जब सारे जिंदगी के दरवाजे बंद हो गए, एक दरवाजा खुला जो उसके घर में आता है, कभी भी मायूस होकर नहीं जाता है। हालेलुया। हर चीज का एक वक्त क्या है, क्या है जी? मुकर्रर है। जिसने चर्च आना उसने भी अपनी बरकत पानी, जिन्हें नहीं आना उन्हें रब ने पूछ लेना है। जिसने चर्च आना है उसने अपनी बरकत पानी है, और जो नहीं आ रहा है वो भी तो नजर खुदा को खुद ही आ रहा है। लेकिन हम किसी को हकीर ना जाने। मेरी एक बच्ची से बात हुई, उसने कहा पास्टर जी पहले मैं आपकी बात नहीं मानती थी, मैं बातों को हकीर जानती थी, लेकिन जब से आपने समझाया है अब मैं हकीर नहीं जानती हूं। खुदा का रूह उस वक्त काम करेगा जब आप उसकी बातों को क्या देंगे, क्या देंगे? अहमियत देंगे। और जब आप खुदा की बातों को अहमियत नहीं देंगे तो फिर आपने क्या जाना? हकीर जाना। तो जब आपने हकीर जाना तो फिर बरकत नहीं। आगे पढ़ दीजिए मुबश्शिर साहब जल्दी। क्यों? मलम पट्टी उनकी होगी जो गिरे हैं। कहते हैं माफ करने से, माफी मांगने से माफ करने वाला क्या है? बड़ा है। एक दूसरे को माफ करना सीखें, एक दूसरे पर रहम करना सीखें, एक दूसरे की बर्दाश्त करना सीखें, तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। जो तुम बोगे, जब तक आवाज नहीं आएगी जुमला बोलता रहूंगा। जो तुम बोगे, अभी बात सही नहीं, जो तुम बोगे, अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बोगे तो बुरा काटोगे। नसीब आपके हाथ में, किस्मत आपके हाथ में। आए आगे देखते हैं।
वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा। हाँ जी, बल्कि साथ में बल्कि साथ भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। कोई आफत तुझे छूने नहीं पाएगी। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा, काल में वो तुझको मौत से बचाएगा, और लड़ाई में तलवार की धार से, लड़ाई में तलवार की धार से तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा। सुने जी, किस्मत किनकी बनेगी? जो जुबान के कोड़े को महफूज रखेंगे। जुबान एक कड़वा बीज है, कड़वाहट भी उगलता है, मिठास भी उगलता है। वो इससे भी तुझे क्या रखेगा? महफूज। नबी की रूह नबी के कंट्रोल में है, इसलिए ये आला जो है इसमें अड्डी नहीं है। मेरी बातें थोड़ी सी मैंने कहा आज स्टिक होंगी, बट आप इसे जब नोश करेंगे तो आपके लिए मिठास का सबब बनेंगी, मिठास का सबब बनेगी। ज़बान के कोड़े से वो तुझे क्या करेगा? बचाएगा, महफूज करेगा। तो इसका मतलब ज़बान कोड़ा बरसाता है, ज़बान कोड़ा बरसाता है। जैसे कि यीशु मसीह को जब सामने पेश किया गया तो इस ज़बान के कोड़े ने कहा उसे सलीब दो, उसे सूली पे टांग दो। इसी ज़बान ने कहा पंतूस और पिलातूस के जरिए इसे कोड़े लगवा के छोड़ दो। इसी ज़बान ने कहा तू यहूदियों का बादशाह है। और ईमानदारों की ज़बान से ये सादर हुआ कि ये रास्तबाज है। एक और ज़बान कह रही है तू दूसरों को बचाता है, हमें भी आके बचा। तू दूसरों के लिए दुआ करता है, अपने आप को भी बचा। एक तरफ ज़बान ये कह रही है कि ये रास्तबाज है। याद रखें, शरीर अंधेरे में क्या चलाता है? अंधेरे में क्या चलाता है? याद रखें, जो अंधेरे में तेज चलाएंगे ना, अदालत सजा में खींचे जाएंगे। खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा कहता है खुदा को चापलूसी पसंद नहीं है, ऐसी चीजें खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए खुदा ने कहा मैं आज कल और अब तक यकसा हूं, एक जैसा हूं। मौसम बदलते हैं लेकिन मेरी जात एक ही है। ऐसा ना हो कि मैं कुछ पल में कुछ हूं, कुछ पल में कुछ हूं, कुछ टाइम पे कुछ हूं। ऐसा अपने आप को नहीं बनाना। ईमानदार जैसे चर्च में है वैसे ही अपने घर में भी क्या रहे, माशरे में भी क्या रहे, ईमानदार है। फिर ईमानदार है। यीशु मसीह बाप से आए, माशरे में आए, दुनिया में आए, तो दुनिया भी उन्हें क्या कहने देगी? देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया की गुनाह, देखो ये रास्तबाज है। जैसे वो बाप के पास थे वैसे ही वो जमीन पर भी रहे। ऐसे ही आज हमें अपनी भी जिंदगी को क्या करना है? क्या करना है? बस जैसे एक बैंक के पास औलाद है और एक बैंक के पास नहीं है, तो वो उसे तसल्ली दे, मेरी बहन परेशान ना हो, खुदा तुझे औलाद देगा, औलाद वाली बनाएगा। पालूस कहते हैं एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बनो, ना कि एक दूसरे का सत्यानाश करो। एक दूसरे के लिए क्या बनना है? बरकत का सबब बनना। आए जी मुफस्सिर साहब आगे पढ़ लीजिए, आफतें पढ़ लें बस। और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। हाँ, जो ईमानदार होंगे हलाकत आएगी उन्हें डर नहीं लगेगा। तू हलाकत और खुदसाली पर हंसेगा और जमीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा। हाँ, जमीन के दरिंदों से कोई खौफ। इसका मतलब है इंसान के अंदर क्या है? दरिंदापन है। तो खुदा कहता तू उसके खौफ में भी
नहीं रहेगा। आगे जी। मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा, हाँ, मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा, और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे, और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे, और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है। और सुनो जी, ये बात बड़ी सीखने वाला है। जंगली दरिंदे तेरे साथ क्या रखेंगे मुबशर साहब? और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे, वो तुझसे क्या रखेंगे? मेल रखेंगे, और तेरा, और तू जानेगा तेरा डेरा महफूज है। तेरा डेरा, पंजाबी में डेरा जिहड़ा है जिथे लेंदे सुनो जगह नु डेरा कहंदे, ते तेरा जिथे तू काम करना है तेरा डेरा की रहेगा? महफूज रहेगा। तेरा डेरा क्या रहेगा? कोई किसी से कम नहीं हो सकता, कोई किसी से बर्बाद नहीं हो सकता, कोई किसी से तबाह नहीं हो सकता। याद रखें, बाइबल कहती है तेरा डेरा क्या रहेगा? क्या रहेगा? महफूज रहे। तेरा डेरा क्या रहेगा? महफूज रहे। और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड चर्च तो उनजी महफूज थे। हालेलुया। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड चर्च जो है वैसे महफूज है। आपको बताऊं कैसे? मुकाशवा की किताब में लिखा है, उसकी रान पे लिखा है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाह का बादशाह है, और ये जिसका घर है वो खुदावंदों का खुदा है। ये डेरा महफूज है, ये खुदा का डेरा महफूज रहेगा। कोई इसे बर्बाद नहीं कर सकता, कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई इसमें से लेके जा नहीं सकता, कि कोई ये खुदा का घर है। हालेलुया। तेरा डेरा क्या रहेगा? महफूज रहेगा। खुदा आपको महफूज रख सकता है अगर आप महफूज रहना चाहते हैं। इंसान अपनी प्रोटेक्शन को खुद खत्म करता है। इंसान अपनी प्रोटेक्शन को क्या करता है? अपनी बरकत का लॉस खुद करता है। दिल तो चाह रहा मैं कलाम सुनाते चले जाऊं। मैंने कहा कि आज टीचिंग मैसेज था। अगर जितने भी यहां बैठे ये चाहते हैं, कौन कौन चाहता है मैं महफूज हो जाऊं? तो सुनो, बड़ी बात अच्छी कहने लगा हूं, बड़े गौर से। सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करना। सुनी सुनाई बातों पर अमल, आप महफूज रहेंगे। इब्लीस का पहला काम है आपकी जुबान पर काम करना। काम बता रहा हूं इब्लीस के। दूसरा काम है वो आपके माइंड पे काम करेगा। तीसरा काम है वो आपके बदन को हाईजैक करेगा। हाँ, जब ये बदन हाईजैक होगा, किसी के कब्जे में चला जाएगा, तो फिर ये अपने आप को बर्बाद कर देगा। इसलिए अपनी जुबान को खुदा की हजूरी में पेश करें, अपनी सोचों को खुदा की हजूरी में पेश करें, अपने बदन को खुदा की। एक तरफ कहते हैं मैं रात भर जाग के दुआएं करता हूं, एक तरफ कहते हैं मैं रोजा रखता हूं, एक तरफ कहते हैं मैं कलाम पढ़ता हूं, दूसरी तरफ आप वो चीजें साथ लेकर चल रहे हैं जो आप पर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं, आपकी बरकत को रोक देती हैं, ब्लेसिंग्स को रोक देती हैं, बरकत और ब्लेसिंग्स को रोकती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका डेरा महफूज हो जाए, तो फिर आपने खुदा की बातों पे क्या करना है? फिर कोई दरिंदा, कोई अवान, कोई भी इब्लीस का अटकंडा आपको छूने, जो अक्ताला के पर्दा में रहते हैं, कादर मुतलिक के साए में क्या करेंगे? कोई वबा उनके खेमा के नजदीक, उसके दाएं और बाएं 1000 और 10,000 गिर जाएंगे उसे छूने। अब मैं आपको सच बात बताऊं, यीशु मसीह के घराने के लिए जादूगर भी कहा गया। क्या गया? क्या कहा गया? वो जादूगर है। यीशु मसीह गिरे नहीं है। याद रखें, जब तक खुदा ना आपको गिराए, इंसान आपका कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। मैंने अपनी इस छोटी सी लाइफ के अंदर, स्मॉल लाइफ के अंदर, मैंने बहुत से प्रैक्टिकल्स की अपनी लाइफ में, शख्सी लाइफ में। खुदा आपके साथ है तो कौन आपका मुखालफ है? खुदा आपके साथ है तो कौन आपका मुखालफ है? और जो मुखालफात पैदा करते हैं, खुदा उनसे हिसाब ले लेगा। खुदा उनसे क्या ले लेगा? तो मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम जब कोई आपका डेरा गिराने की कोशिश करे,
तो आप उसे कलाम सुनाएं, कलाम की बातें बताएं, ना कि मिलके उस डेरे को और बर्बाद करें, गिराने की कोशिश करें। अक्सर हम एक बात कहते हैं, ये दीवारों के क्या हैं, ये सुनती हैं। हम कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, तो इन चीजों से क्या रहें। उस वक्त हमें इस बात का इल्म नहीं होता, बट आने वाला वक्त तो कठिन होता है और मुश्किल होता है। हालेलुया। आयत सिरों को झुकाएं। हम बहनों में से एक दुआ करेंगे और एक भाइयों में से दुआ करेंगे।